आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। इसमें 2 पेपर हैं और दोनों पेपर के अंदर 4-4 यूनिट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। और पेपर फर्स्ट का सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं, इसका क्या नाम है। पेपर फर्स्ट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीतिक सिद्धांत। ये हमारे पेपर फर्स्ट का नाम हो गया। इसके बाद अंदर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनीशन अर्थात परिभाषा। फिर दिया है नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान की प्रकृति और कार्यक्षेत्र। इसके बाद दिया है रिलेशन विद अदर साइंस अर्थात अन्य विज्ञानों से संबंध। इसके बाद दिया है मेथड ऑफ स्टडी अर्थात अध्ययन के तरीके। इसके बाद आता है हमारा अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण। इसके बाद हमारा है दी बिहेवियरल अप्रोच अर्थात व्यवहारिक दृष्टिकोण। ये हमारा जो है यूनिट फर्स्ट के अंदर इतना आता है। इसके बाद दिया है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर है दी स्टेट अर्थात राज्य। फिर दिया है इट्स नेचर अर्थात इसकी प्रकृति, ओरिजिन एंड एंड उत्पत्ति और अंत। फिर दिया है थ्योरीज ऑफ स्टेट एक्शन अर्थात राज्य क्रिया का सिद्धांत। इसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। फिर दिया है इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस न्याय की अवधारणा, लिबर्टी एंड इक्वालिटी स्वतंत्रता और समानता। इसके बाद आता है हमारा तीसरा यूनिट जिसके अंदर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड लॉ अर्थात संप्रभुता और कानून की अवधारणा। इसके बाद है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप अर्थात लोकतंत्र और तानाशाही। फिर दिया है पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल एंड प्लूरल टाइप्स अर्थात संसदीय अध्यक्षीय बहुवचन प्रकार अर्थात संसदीय अध्यक्षीय और उनके प्रकार। इसके बाद आता है हमारा यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अर्थात सरकार का एकात्मक और संघीय रूप। लास्ट में हमारा जो चौथा यूनिट है उसके अंदर है पब्लिक ओपिनियन अर्थात जनता की राय। फिर है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स अर्थात राजनीतिक दल और प्रेशर ग्रुप्स। इसके बाद है इलेक्टरल सिस्टम अर्थात चुनाव प्रणाली। लास्ट में लिखा है क्या, सेकुलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता। ये सब हमको जो है चारों यूनिट पेपर फर्स्ट के अंदर पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है हमारा पेपर सेकंड। सेकंड पेपर का नाम है नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। इसमें यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर है द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का जन्म और विकास। इसके बाद है हमारा द इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद है द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट अर्थात नरमपंथी और उग्रवादी अर्थात नरमपंथी और उग्रवादी। इसके बाद हमारा है लैंडमार्क ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीमा चिन्ह। फिर है नॉन कॉरपोरेशन अर्थात असहयोग। इसके बाद दिया है सिविल डिसोबीडियंस एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर दिया है द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अर्थात स्वतंत्रता दिवस 1947। ये हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर इतना आ जाता है। इसके बाद जो यूनिट सेकंड है हमारा उसमें दिया है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण। इसके बाद दिया है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की मूक विशेषता। इसके बाद है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज मौलिक अधिकार और कर्तव्य। फिर दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद है इंडियन फेडरल सिस्टम अर्थात भारतीय संघीय व्यवस्था। इसके बाद है सेंटर स्टेट रिलेशंस संबंधों की केंद्र स्थित। इसके बाद आता है हमारा तीसरा यूनिट जिसमें दिया है दी यूनियन गवर्नमेंट अर्थात संघ सरकार। फिर दिया दी प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, दी प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। क्या है दी प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति,
दी सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये हमारा तीसरा यूनिट हो गया। इसके बाद लास्ट में जो हमारा चौथा यूनिट है उसके अंदर है स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार। फिर दिया है दी लेजिस्लेटिव अर्थात विधानमंडल। फिर दिया है दी एक्सिक्यूटिव अर्थात कार्यकारी। इसके बाद दिया दी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया अर्थात भारत में पंचायती राज व्यवस्था। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।